3i Atlas. 3i Atlas. 3i Atlas. 3i Atlas. 3i Atlas ये नाम हर जगह गूंज रहा है, लेकिन असल में ये है क्या? क्या ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो हमारी दुनिया को दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, या बस एक स्पेस रॉक जो रास्ते से निकल रहा है? Should we be scared or just be curious? लेकिन इसके बारे में जानने से पहले हमें वापस जाना होगा उन दो विजिटर्स के पास जो हमारे सोलर सिस्टम में पहले आ चुके थे। 2017 में हमने पहली बार एक इंटरस्टेलर गेस्ट को देखा, ओमुआमुआ। लंबी पतली जैसे एक कॉस्मिक क्रिकेट बैट स्पेस में घूम रही हो। इसकी स्पीड अराउंड 87 किलोमीटर्स पर सेकेंड की थी, यानी कि कोई भी जेट या रॉकेट हो या कोई भी स्पेसक्राफ्ट आज के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में इसका पीछा नहीं कर सकती थी। कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना था कि ये शायद एक एलियन सोलर सेल हो सकता है, लेकिन सच अभी भी एक मिस्ट्री है। फिर 2019 में आया दूसरा गेस्ट, बोरिसोव। इसने एक प्रॉपर कॉमेट की तरह एंट्री ली थी, टेल के साथ, गैस के साथ, और इसकी स्पीड अराउंड 55 किलोमीटर्स पर सेकेंड की थी। कंपैरिजन के लिए अर्थ का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन 16 किलोमीटर्स पर सेकेंड पे गया था प्लूटो तक, यानी कि बोरिसोव उससे 3 टाइम्स ज्यादा तेज था। और अब तीसरा मेहमान 3i Atlas। इसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया 1 जुलाई 2025 को चिली के एटलस टेलीस्कोप से, और जैसे ही साइंटिस्ट्स ने इसकी ट्रेजेक्टरी देखी वो कंप्लीटली शॉक हो गए, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। ये एक इंटरस्टेलर ट्रैवलर है जो बिल्कुल बाहर से आया हुआ है। और अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। 3i Atlas ट्रैवल कर रहा है 58 किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी रफली 210,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। एग्जाम्पल के तौर पे अब सोचो अर्थ का सबसे फास्ट जेट SR-71 ब्लैकबर्ड, जो फ्लाई करता है 3,500 किलोमीटर्स पर आवर पे, यानी कि 3i Atlas उससे 60 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है। दिल्ली से मुंबई एक नॉर्मल फ्लाइट में आपको 2 घंटे लगेंगे, ब्लैकबर्ड से 30 मिनट्स, और 3i Atlas 30 सेकेंड्स। प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ कर ही रहा होगा और 3i Atlas 3 चक्कर काट चुका होगा अर्थ के। अब आती है एक इंटरेस्टिंग बात, इसका केमिकल मेकअप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसे स्टडी किया स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके। अब आप सोचोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से गुजरती है, हर केमिकल अपना एक फिंगरप्रिंट छोड़ जाती है उस लाइट में। जैसे हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही हर मॉलिक्यूल अपना एक सिग्नेचर लाइट पैटर्न बनाता है। साइंटिस्ट उन पैटर्न को डिकोड करके बताते हैं उन ऑब्जेक्ट में कौन से केमिकल्स हैं, और रिजल्ट ये था उस कॉमेट का कॉमा जो गैस और डस्ट का क्लाउड होता है, उनमें CO2 और H2O का रेशियो 8:1 था, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल पानी का उसके साथ 8 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लो। एक नॉर्मल चाय में पानी ज़्यादा और दूध थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ दूध 8 कप और चाय 1 कप। अब बताओ, चाय नॉर्मल लगेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही 3i Atlas एक वियर्ड कॉमेट है जो नॉर्मल कॉमेट की तरह बिहेव नहीं करता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में पानी कम और CO2 ज़्यादा है। इसका मतलब है ये एक शायद ऐसे एनवायरनमेंट में बना है जहाँ पे पानी की कमी थी, या फिर ये कॉमेट इतना पुराना है कि पानी रेडिएशन से ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रेजेक्टरी पर।
थ्री आई एटलस अपना क्लोजेस्ट अप्रोच करेगा सन के पास 29 to 30 अक्टूबर 2025 को एट अराउंड 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, मतलब मार्स और अर्थ के बीच के डिस्टेंस पे। अर्थ के पास ये आएगा 19 दिसंबर 2025 को एट अराउंड 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन किलोमीटर्स। मतलब सेफ है, ये हमें हिट नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट सितंबर में टेलीस्कोप से दिखेगा, फिर अक्टूबर में सन के पीछे चले जाएगा और दिसंबर में फिर से दिखेगा। मतलब एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स इसे देख सकते हैं अगर पावरफुल टेलीस्कोप हो तो। और अब कॉन्स्पिरेसी लवर्स के लिए, हार्वर्ड के आवी लोब जैसे एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं शायद ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, शायद ये एक एलियन सिविलाइजेशन प्रोब है, क्योंकि उसकी अनयूजुअल CO2 रिच शेल उसकी असली आइडेंटिटी को छुपा रहा है और ट्रेजेक्ट्री इतनी परफेक्ट है कि लगता है किसी ने सेट की हो। और अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर रही तो क्या ये एक कवर अप है? क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? तो अब हमारे पास है 3 इंटरस्टेलर गेस्ट की कहानी। ओमुआमुआ एक साइलेंट स्ट्रेंजर, बोरिसोव एक डस्टी टूरिस्ट और थ्री आई एटलस एक स्पीड डीमन जो शायद हमारे समझ से भी पुराना हो। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक नेचुरल ट्रैवलर है या एक एलियन मैसेज इन डिस्गाइज। मैं तो बस आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, बिलीव करना है या नहीं वो आप पर है।